कि रूम अवेलेबिलिटीज़ है या नहीं, फ़ोटोज़ कैसे हैं, रूम में वॉशरूम कैसे दिख रहा है या फिर बेडरूम कैसे दिख रहा है, हॉल कैसे दिख रहा है या फिर गार्डन एरिया कैसा है, चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया है या नहीं है। ये जो 21वीं कैटेगरी है वो है क्राफ्ट वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि हम कोई ना कोई क्राफ्ट के प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। बहुत जन क्राफ्ट में बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बना रहे होते हैं। तो उस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के ट्यूटोरियल्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स, उसके फोटोज़ वो अपने वेबसाइट पे डालें और सेलिंग के लिए रखें तो यूज़र एंगेजमेंट भी बढ़ता है। यूज़र्स ट्रस्ट वर्दी होता है क्योंकि वो खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, खुद डाल रहा होता है। एक तो है कि हम दूसरे वेबसाइट्स पे जैसे कि मार्केट प्लेस वेबसाइट पे भी वो डालना ही है, लेकिन अगर हमारी खुद की भी वेबसाइट है तो खुद की एक आइडेंटिटी भी बन जाती है क्राफ्ट प्रोडक्ट में। तो क्राफ्ट प्रोडक्ट में वीडियोस बना दिए, प्रोडक्ट्स भी डाल दिए, उसकी कॉस्टिंग भी डाल दिए, इसमें चेकआउट और चेक इन करके यूज़र पेमेंट करके निकल जाएगा और हमें सिर्फ डिलीवरी करनी है। तो इससे बेनिफिट होता है कि क्राफ्ट जो है ये यूनिक है क्योंकि यूज़र्स, बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होते हैं कि जो क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं और उन्हें मिल नहीं रहे होते हैं, और कभी कभी ये होता है कि अचानक मिल जाते हैं तो उस वेबसाइट को वो बहुत जनों के साथ फॉलो भी कर रहे होते हैं, शेयर भी कर रहे होते हैं कि कोई भी क्राफ्टिंग प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर लो। तो इस वेबसाइट को विजिट कर लो मतलब हमारी ब्रांडिंग हो रही है, यूजर एंगेजमेंट भी हो रहा है, तो बेनिफिट होता है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्राफ्ट वेबसाइट। नेक्स्ट कैटेगरी है फोटोग्राफी वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, मैं भी फोटोग्राफर हूँ। मैं बहुत बहुत अच्छे नेचुरल फ़ोटोज़ निकाल सकता हूँ, बहुत अच्छे वेडिंग फ़ोटोग्राफी भी कर सकता हूँ। तो ये फ़ोटोग्राफी जब भी मैं कर रहा हूँ तो अपने तक सीमित ना रखते हुए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कस्टमर भी है, क्लाइंट भी है, ऑफलाइन पहचान से भी आ रहे हैं या फिर रेफरेंस से भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे उससे जो रेवेन्यू हो रहा है वो लिमिटेड रेवेन्यू है। अगर मुझे रेवेन्यू और भी बढ़ाना है तो मेरे जो फोटोग्राफ है उसमें जो बेस्ट फोटोज़ है वो मुझे कहीं पे शोकेस करने होंगे। तो उसके लिए मेरी खुद की फोटोग्राफी वेबसाइट भी होनी ज़रूरी है। तो उस फोटोग्राफी वेबसाइट में मैं क्या करूँगा, तो मेरे जो बेस्ट का वर्क है, मैंने वेडिंग शूट किया है तो वेडिंग शूट में सबसे अच्छे फोटोज जो है वो मैंने वहाँ पे डाल दिए। उसके बाद मैंने कोई इवेंट किया है, उस इवेंट में जो सबसे अच्छे फोटोज निकाले वो डाल दिए। या फिर नेचर विजिट की है और नेचर में बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स निकाले वो मैंने डाल दिए। इससे क्या होगा कि यूजर जो हमारे वेबसाइट पे आएगा तो उसको लगेगा कि अरे यार इसकी स्किल बहुत अच्छी है, वर्साटाइल है, ये नेचर के भी फोटोज बहुत अच्छे निकाल लेता है, वेडिंग फोटोज भी अच्छे निकाल लेता है, या फिर इवेंट के लिए भी वो फोटो अच्छे निकाल लेता है, या प्रोडक्ट फोटोज भी बहुत अच्छे निकाल लेता है। तो उससे उस फोटोग्राफर्स का नाम होता है। और यूजर जो देख रहा होता है उसको उसके फोटोज बहुत पसंद आए तो खुद जो भी उसको फोटोग्राफी करनी है या फिर कोई भी इवेंट के लिए भी फोटोग्राफी करनी है तो उस फोटोग्राफर को ही बुलाता है। तो इसीलिए हमारा पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए हमारी फोटोग्राफी वेबसाइट भी होनी ज़रूरी है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट आइडियाज़ है कि अगर हम फोटोग्राफर हैं तो फोटोग्राफी वेबसाइट होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि हम अलग अलग रेस्टोरेंट पे विजिट कर रहे होते हैं। विजिट कभी करते हैं जब भी हम उस रेस्टोरेंट की फोटोज़, वीडियोज़ या फिर उसकी रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं वेबसाइट पे। अगर रेस्टोरेंट की खुद की वेबसाइट है तो हम उनके खुद के वेबसाइट पे जाके भी चेक कर लेते हैं कि रूम अवेलेबिलिटीज़ है या नहीं, फ़ोटोज़ कैसे हैं, रूम में वॉशरूम कैसे दिख रहा है या फिर बेडरूम कैसे दिख रहा है, हॉल कैसे दिख रहा है या फिर गार्डन एरिया कैसा है, चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया है या नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अपने रेस्टोरेंट के वेबसाइट पे भी रखनी है। और रेस्टोरेंट के वेबसाइट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फूड्स, क्योंकि वो जो क्वालिटीज़ फूड्स अवेलेबल है या नहीं है, वो फूड्स के रिव्यूज़ क्या है डिफरेंट वेबसाइट, ये सारी इंफॉर्मेशन यूज़र्स टेस्टिमोनियल भी वहाँ पे होनी ज़रूरी है। तो रेस्टोरेंट वेबसाइट इसलिए ज़रूरी है कि रेस्टोरेंट बिजनेस तो हम कर रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट पे रजिस्टर भी करके रखते हैं कि यहाँ से रेवेन्यू है, सही से भी है। लेकिन रेस्टोरेंट की अगर वेबसाइट होती है तो नेक्स्ट टाइम जब भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज़र हूँ और एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे लॉजिंग भी किया मैंने और वहाँ पे खाना खाया, सब कुछ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उनका विजिटिंग कार्ड ले लिया, देखा ये वेबसाइट है। उस नेक्स्ट टाइम मैं उस वेबसाइट पे डायरेक्टली विजिट करके देखूंगा कि क्या क्या टेस्टिमोनियल किसने क्या डाले हैं, यूज़र्स की क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली है। या फिर मैं ये भी देखूंगा कि डायरेक्टली कॉल कर लूँगा कि अरे हाँ मुझे आना है तो आप कितना डिस्काउंट दोगे।
दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू डिस्काउंट लेने से अच्छा मैं वहाँ से ले लूँ उनके वेबसाइट से। तो बेनिफिट ये मिल जाता है कि रेस्टोरेंट की अगर पूरी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे अवेलेबल है तो यूज़र को चूज़ करना ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल दिखाया है बट यूज़ करने के लिए नहीं है तो बेनिफिट नहीं है। जब भी यूज़र ने डाला है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, यूज़र के फोटोज़ डाले स्विमिंग पूल में खेलते हुए या फिर प्लेइंग एरिया में खेलते हुए, तो यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यूज़र क्या सोचता है कि अरे हाँ ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पे विजिट कर सकता हूँ। तो इसीलिए रेस्टोरेंट ओनर जो होते हैं ना उनको अपनी वेबसाइट होनी भी ज़रूरी है और उसको मेंटेन करके रखना भी ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि वेबसाइट से भी रेवेन्यू रेस्टोरेंट ओनर्स को आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी कैटेगरी होती है रेस्टोरेंट की वेबसाइट। नेक्स्ट है म्यूजिक वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे म्यूजिक वेबसाइट्स हम देख रहे होते हैं म्यूजिशियंस की या फिर एक बैंड की, जहाँ पे उनके रिलेटेड जो उन्होंने गाए हैं वीडियोस, उसके वीडियोस होते हैं, ऑडियोज होते हैं, उनकी प्रोफाइल होती है। तो इससे ये होता है कि हम कभी कभी अननोन आर्टिस्ट के भी वेबसाइट पे चले जाते हैं। अननोन आर्टिस्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखा जाए कि एक नाम है मयूरी म्हात्रे करके नाम है, वो अच्छा गाती है, लोकली उन पता है कि यहाँ पे जिस एरिया में रहती है तो पब्लिक को पता है कि वो बहुत अच्छा गाती है। कभी उसने ऑनलाइन मीडियम यूज़ नहीं किया कि वो खुद को प्रमोट कर सके, और उसने खुद की वेबसाइट बनाई, अपने जो वीडियोस है वो उस पे ऊपर डाले और देखे, यूज़र्स ने देखे और उसके ऊपर कमेंट किए कि वॉइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, किस तरीके से गाते हो, और उससे क्या होगा कि उनको बहुत और भी काम आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि यूज़र जो एंगेजमेंट कर रहा होता है, जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन और म्यूज़िक के बारे में इंफॉर्मेशन डाल रहा है और खुद गाने गा के और वो सारे ऑडियोज और वीडियोस भी डाल रहा है, तो यूज़र उसको फॉलो करता है। और अगर उनको कोई इवेंट करना है, वेडिंग इवेंट करना है या फिर प्रोफेशनल इवेंट करना है और उस सिंगर को बुलाना है जो न्यू सिंगर है बट वॉइस बहुत अच्छा है, वो अच्छा लग रहा है, तो बुलाते हैं। तो उसी लिए हमारी जो जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो भी म्यूजिशियन है, सॉन्ग्स जो गा रहे होते हैं, उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट्स बनाना भी ज़रूरी है। जो भी काम कर रहे हो उस वेबसाइट पे डाले, तो उससे क्या होगा कि उनका एक पोर्टफोलियो क्रिएट होगा और वो पोर्टफोलियो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और यूज़र ऑनलाइन भी देख सकता है और उनको फॉलो कर सकता है और उनसे वो काम भी ले सकता है। तो यही चीज़ है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है म्यूजिक वेबसाइट। नेक्स्ट कैटेगरी स्टैटिस्टिक वेबसाइट। बहुत सारे जन स्टैटिस्टिकली बहुत क्लियर होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कंपेयर करना बहुत अच्छा होता है, उससे रिजल्ट निकालना बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें, अगर दो कार मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो डीजल इंजन है, सीएनजी है या पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे डिसीजन मेकिंग में इजी होता है कि मैं कौन सी कार लूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिसी है तो अगर दो मैं कंपनीज के पॉलिसीज, सेम कैटेगरी की पॉलिसीज, सेम बेनिफिट की पॉलिसीज में अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स किस पॉलिसीज में है। तो इस तरीके के वेबसाइट्स को स्टैटिस्टिक वेबसाइट्स बोलते हैं। जैसे कि मार्केट प्लेस की वेबसाइट हो गई किसी का, मैं फॉर एग्जांपल मनी कंट्रोल की वेबसाइट देख लो। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट में देखोगे कि हर एक शेयर को कंपेयर करते हैं, लास्ट 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, उससे रिजल्ट क्या आया, कितना बेनिफिट हुआ है, ग्रोथ हुआ है या कि नीचे डाउन हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल जो वेबसाइट होती है वो उसमें मैनेज की होती है। अगर हम उसके अंदर एनालाइजिंग में बहुत अच्छे हैं तो स्टैटिस्टिक वेबसाइट में भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल मनी कंट्रोल की जैसी साइट है, रेडिफ मनी है या फिर अदर फाइनेंशियल वेबसाइट है, शेयर खान वगैरह हो, ये सारी वेबसाइट हो गई, तो इनको भी बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो सर्विस भी दे रहे हैं और उस तरीके से वेबसाइट पे भी सर्विस दे रहे हैं। तो एक ऑफलाइन सर्विस हो गई, एक ऑनलाइन सर्विस हो गई, तो दोनों जगह सर्विस मिल रही है तो कस्टमर्स एंगेजमेंट बढ़ती है, कम नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन से भी कस्टमर्स आते हैं और ऑफलाइन से भी कस्टमर्स आते हैं, कोई रेफरल से भी कस्टमर्स आते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक वेबसाइट्स पे में भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है और वेबसाइट आइडियाज़ में स्टैटिस्टिक वेबसाइट पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेनिफिट ही होता है।